हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 1 ईयर जीके जीएस पढ़ रहे हैं जो कि टॉप स्पीड बुक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हो जाएगा पार्ट नंबर 6। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा चंडाल जो थे ये नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं। तो ये कह रहा है कि किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है, तो फाहियान के यात्रा के विवरण से। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। तो ये थे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था और उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो दिल्ली के जो निकट तुगलकाबाद के संस्थापक हो जाएंगे, तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। खुतबा कह रहा है क्या था तथा इसका महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मुहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है सबसे पुराना सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे। सबसे पुराना जो सूफी सिलसिला है ये हो जाएगा चिश्ती सिलसिला। इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के जो विस्तार था ये सबसे अधिक हुआ था। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था। तो बुद्ध के मौलिक नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था। हजारा राम मंदिर जो है ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में बना था। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो ये जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। तो ये 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। बौद्ध धर्म के अनुसार जन संधारण के लिए दूसरा निषेध है। तो ये हो जाएगा असत्य। आगे पढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किस सातवाहन शासक ने शक-क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया। तो ये थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है मणिमेखला से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी। 1582 में अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा की। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था। तो ये बलबन के मकबरा में किया गया था। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भबरू में है। भबरू किस राज्य में है। तो ये राजस्थान में है। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शक्रदित्य कहा। तो ये कहे थे कुमारगुप्त द्वितीय ने। बदायूं में स्थित हौज ए शमी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया। तो ये कराए थे इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे। तो इसे कहते थे फौजदार। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी। तो ये दी थी 1578 ईस्वी में। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है। तो ये कहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहा था। विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये 1856 में पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है। तो हार्डिंग के
भारत में शासनकाल हो जाएगा 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो ये था दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? तो ये रुद्रदामन का था। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? तो ये हो जाएंगे कपालिकों के, कपालिक संप्रदाय के अनुयायी के इष्ट देव भैरव हो जाएंगे। किस विधेयक को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई, तो ये बर्तन बनाने के लिए इसे प्रयुक्त किया गया, यानी प्रयोग किया गया। अशोक के गंधार एवं लादमान के लेख किस लिपि में लिखित है? तो ये आरमाइक लिपि में लिखित है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकापियम का लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे तोलकापियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राएं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? इसका नाम हो जाएगा कलंजा या पोन। मरणोत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि हो जाएगा सेनानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। मौर्य साम्राज्य के, आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? तो समिति की संख्या हो जाएगी 6। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था और समितियों की संख्या क्या थी? तो 6 थी। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो ये शूद्र जाति के थे। गुप्त, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिनका अन्य नाम विक्रमादित्य भी है। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अकबर ने जजिया नामक कर, जो कि गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, तो अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद करवाया था? तो ये बंद करवाए थे 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था मदद-ए-मास। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा अमल-ए-सालेह। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में। मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल में फांसी की सजा दी गई? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में इनको फांसी की सजा दी गई। सम्राट अकबर ने किसको श्री कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर श्री कलम की उपाधि दिए थे अब्दुल समद को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? तो ये भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासक थी? तो ये अहमदनगर की शासक थी। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था ये कहाँ के शासक थी? तो अहमदनगर की। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? तो ये बनवाए थे इल्तुतमिश ने।
कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव वंश के नंदी वर्मन ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? जो प्राचीनतम सिक्का है उसे कहा जाता है आहत सिक्का। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी, तो इसे बोलते थे चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम भूमि इसे बोला जाता है। किस काल में? तो चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को, मुक्त भूमि को। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदारी था? तो ये हो जाएगा पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो विजयनगर के जो चौथे राजवंश था जिसकी स्थापना किए थे आरवीडु, जो कि आरवीडु वंश था जिसकी स्थापना किए थे तिरुमल, इसकी स्थापना हुआ था 1570 ईस्वी में। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के अधीन इसका क्या किया गया था? तो इसका निर्धारण किया गया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, नगर इतनी बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया था? तो ये दिए थे जियाउद्दीन बर्नी ने। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जादूनाथ सरकार का ये कथन था। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो ये काला सुख के समय किया गया था। उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? तो ये हो जाएंगी नूरजहां। हाइडे स्पीच का युद्ध जो कि झेलम नदी के, झेलम के युद्ध भी बोलते हैं, झेलम नदी पे हुआ था 326 ईसा पूर्व में। तो हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये सिकंदर तथा राजा पुरु के बीच। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो ये था इब्राहिम गारदी। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? इब्राहिम गारदी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया था? तो ये थे गोंड के राजा शशांक द्वारा इसे कटवाया गया था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का दोनों मतलब ब्यौरा जो है दोनों अंकित है? तो ये कहाँ पे है? तो प्रयाग में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय कौन सी थी? तो कालिंजर विजय। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो ये थे फर्रुखसियार। ये हो जाएंगे फर्रुखसियार। चोल शासकों के कह रहा है कि समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? तो ये नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमाएं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये थे मखली गोसाल। किस शासक को बदौनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? तो अकबर को कहे थे। तोलकापियम क्या है? तो ये संगम कालीन व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो ये थी रानी दुर्गावती। कहाँ की थी? तो गोंडवाना की। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? तो मुल्ला दो पयाजा। मित्र मेला यानी कि अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बीडी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? तो आनंद मठ में। और इसमें सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया गया है आनंद मठ में।
आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो ये था बेसिन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? तो ये चलाते थे नगर प्रशासनिक व्यवस्था को। किस ग्रंथ को दयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कुमारपाल चरित को, कुमारपाल चरित को। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था अधा एवं बीख। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएंगे याज्ञवल्क्य के। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये चलाए थे अकबर ने। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सदस्य की संख्या 1248 थी। द्वितीय व तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? द्वितीय व तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1803 से 1806 तक। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये बीपी वाडिया के द्वारा। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये बीपी वाडिया के द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनावों क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है लेन पुल ने किसके विषय में कहा था? उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। तो ये कहे थे हुमायूं के विषय में। किसने कहा था? तो लेन पुल। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? तो अशोक के अभिलेख है, यानी कि पहली बार पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपे 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसपे ने पहली बार पढ़ा था। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो ये थे सर विलियम जोन्स ने। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? तो ये दिया था महायान ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएंगे क्रमशः, प्रथम हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम हो जाएंगे महमूद। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो ये किए थे जियाउद्दीन वर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया? तो ये कराए थे कृष्णदेव राय ने। कलहड़ की कृति राजत रंगणी से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। आगे हो जाएगा सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। तो ये महावीर की शिक्षाओं में मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये हो जाएंगे मीर बख्शी। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा? तो ये सबसे पहले पहुंचा था कालीकट के तट पर। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? तो ये कुषाण के शासनकाल में विकसित हुई थी गंधार शैली। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स।
मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? तो ये थे शेरशाह सूरी। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में हुआ था। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो ये थे हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, खानावा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो ये था बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकोटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब और कहाँ पे हुआ? तो इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो बोधिसत्व मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन्हें कहा जाता है बोधिसत्व। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था? जो महरौली स्तंभ लेख है, ये महरौली स्तंभ लेख ये हो जाएगा संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली में लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष जो प्रथम था ये किस वंश के शासक था तथा उसने किस ग्रंथ की रचना की? तो यह राष्ट्रकूट वंश के शासक था और इसकी जो रचना की थी ग्रंथ के, उसका नाम हो जाएगा कवि राजमार्ग। सोमनाथ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सोमनाथ कहाँ पर स्थित है? उस पर महमूद गजनबी का आक्रमण कब हुआ? वह उस समय वहाँ के शासक कौन था? सोमनाथ जो है, इस सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीमदेव प्रथम था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेशमुखी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख दो मस्जिदों के नाम बताइए। तो शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिद हो जाएगा मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, व जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ पे करवाया? यह किस नाम से जाना जाता था? प्रार्थना गृह के निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था अकबर, और यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। खानावा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो ये थे तिरानुबुक्कारासु नयनार। 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या है? तो ये इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पे पराजित किया? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो शिष्ट जो था ये भू राजस्व कर था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सागा संबंधी नहीं होता है? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा के कोई सागा संबंधी नहीं होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह घोषणा की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया? तो ये कन्नौज तथा प्रयाग में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। 1739 में
किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया? तो ये था नादिर शाह है। रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा जोआई सिंह की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की व इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? ये थे जहांगीर शाह है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? ये राज्य हो जाएगा हैदराबाद। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामायण को। 525 ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? तो ये थे डेरियस I। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? तो ये थे चंड प्रघोत महासेन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित थी? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के लिए अर्पित थी। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह संबंधित है? तो ये जलालुद्दीन के अभियानों से संबंधित है। इटली के यात्री निकोलो डी कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के काल में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो ये दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा या सिंहस्पा का अर्थ था? तो इसका अर्थ हो जाएगा घुड़सवार 2 या 3 घोड़े वाले। सिखों के नेता वीरबंदा बैरागी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? बहादुर शाह प्रथम ने। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।